हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सनी कुलकर्णी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा बी फार्मा डिग्री के बारे में, फार्मेसी ग्रेजुएशन के बारे में, बैचलर इन फार्मेसी के बारे में। सबका मतलब एक ही है, क्या आज के टाइम पे बी फार्मा की डिग्री वर्थ है, करना चाहिए? क्योंकि बी फार्मा की डिग्री का जो कॉस्ट आ गया है समथिंग, और फी की बात करें तो वो 3.5-4 लाख रुपए के आसपास 3.5 क्रॉस कर रहा है, मतलब 80,000 70 to 80,000 पर ईयर कॉस्ट जा रहा ऑलमोस्ट। अगर और अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो ये 1 लाख क्रॉस कर जाता है, राइट? तो क्या अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बी फार्मा करना चाहिए? बी फार्मा के बाद अगर मार्केट के अंदर जाके अब हम देखते हैं तो यार एमआर की जॉब इजीली अवेलेबल है, जिसमें बीए वाला भी जा रहा है, बीएससी वाला भी जा रहा है, बीकॉम वाला भी जा रहा है, हर कोई जाके जॉब को ग्रैब कर रहा है। तो बी फार्मा करने का एडवांटेज क्या? फिर बीए करके मैं पार्ट टाइम में बीए करूँ, साल में जॉब ना कर लूँ राइट? इस टाइप की चीजें। मेडिकल स्टोर खोलना है बी फार्मा करने के बाद, चलो यार हम रेंट कर लेंगे, और रेंट करने के बाद खोलेंगे। दुनिया भर के डी फार्मा बी फार्मा अवेलेबल है, राइट? तो क्या इन सब सिचुएशन और बहुत सारी सिचुएशन है जो आप देखोगे मार्केट के अंदर कि यार बी फार्मा करने के मुझे कुछ एडवांटेज तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद ये वो सारे काम वो भी बंदा कर पा रहा है जो बी फार्मा वाले को करना चाहिए। कोई ऐसा बाउंडेशन सा नहीं दिख रहा है कि भाई बी फार्मा किया तभी ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्या मुझे बी फार्मा के लिए जाना चाहिए, बैचलर इन फार्मेसी के लिए? प्लस क्या बी फार्मा की जगह मैं डी फार्मा भी कर सकता हूँ क्या? डी फार्मा से काम चल सकता है क्या, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बी फार्मा क्यों करना चाहिए और क्या आज के टाइम पे वर्थ है या नहीं है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन से पहले दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर देता हूँ, क्योंकि उसी के बाद पहला आएगा, वर्थ है कि नहीं? यस, ये कोर्स पूरी तरीके से वर्थ है मेरी जो मेरा थिंकिंग है, ठीक है? क्योंकि मैं भी जो कुछ भी आज हूँ इसमें मेरे डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। बी फार्मा की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ पाता हूँ, चीज़ों को बता पाता हूँ, एक्सप्लेन कर पाता हूँ, ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा। हालांकि इसमें मेरे नॉलेज का मेरे एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आपका जैसे बोलते हैं ना, रूट अगर स्ट्रांग है तो प्लांट काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट? काफ़ी टिकेगा, आंधी आएंगे तो उड़ेगा नहीं। वही वाली चीज़ है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है मार्केट में अपने कैरियर में, मैं मोर देन मुझे 12 ईयर हो गया फार्मा मार्केटिंग के अंदर, तो जो मेरे पास पूरा नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है कि बी फार्मा का जो स्ट्रॉन्ग नॉलेज था वो उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर पाया, राइट? पहली चीज़। दूसरी बात, ये वर्थ है ये मैंने बता दिया। अभी वर्थ कैसे है ये मैं बताता हूँ कि आप बी फार्मा की डिग्री अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसको वर्थ कैसे बना सकते हो या वर्थ कैसे है। सबसे पहले हम थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। बी फार्मा के बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? जैसे कि मैंने बताया कि बी फार्मा के बाद अगर मार्केटिंग में जा रहा है तो वहाँ बीए बीएससी बीकॉम वाले सारे जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर खोलना जा रहा है तो डी फार्मा वाला भी कर लेता है, फिर रेंट करके भी चला जाता है, या अदर ऐसी टाइप की मोटा मोटा प्रॉब्लम तो यही है, बट और भी चीजें हैं। तो यहाँ पे जब वही सब लोग हम बी फार्मा करके आ रहे हैं लेकिन नॉन बी फार्मेसी वाले भी वही काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है फ्रेंड कि अगर एक बीए बीएससी बीकॉम अगर वो बंदा आ रहा है, जॉब तो कर रहा है, जो आप जॉब कर रहे हैं वही जॉब वो भी कर रहा है। बट अगर मैं मार्केट में जाके ग्रोथ की बात करूं तो आप बहुत तेजी के साथ इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जो कि फार्मेसी मतलब नॉन फार्मा जो बैकग्राउंड से होगा वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? आपके पास अंडरस्टैंडिंग, सीरियसली आपने बी फार्मा किया है तो अभी फर्जी बार बी फार्मा किया तो नहीं, तब तो आप भी उसी के जैसे हो गए। कब सिर्फ डिग्री लेके आओ, अगर रियल नॉलेज आपके लेके आओगे, आपके पास वहां पे फार्माकोलॉजी का नॉलेज मिलता है, आपको फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज मिलता है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज मिलता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नॉलेज मिलता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, राइट? बट ये मोटा मोटा बताया जो आपको फार्मा मार्केटिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर इनको सीरियसली आपने पढ़ा है और मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो जो आपका ग्रोथ रेट होगा ना वो सीधे ऊपर जाने वाला है। अंडरस्टैंड, आपको जो प्रोडक्ट जो भी डॉक्टर चैम्बर के अंदर आप बताने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसको डॉक्टर चैम्बर के अंदर एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है। एक बीए बीएससी बीकॉम वाला जब डॉक्टर चैम्बर में जाता है तो वो डरा डरा सा रहता है, लेकिन आपने अगर फार्मेसी किया हुआ है ना, और मेडिसिन जो विजुलेट होता है उसको अगर आपने, जैसे हमारे पास ये विजुलेट मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये देखो कंपनी का विजुलेट पड़ा हुआ है। ये विजुलेट लेके जब आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाएंगे ना तो आप फार्मेसी की हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बिकॉज इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई होगी, कोई डिजीज का नाम लिखा होगा, आपसे पूछेगा तो फट से बता दोगे। लेकिन बीए बीएससी वाले के साथ ऐसा बीकॉम वाले के पास होना पॉसिबल नहीं, कोई जरूरी नहीं। फेरेंजाइटिस लिखा है, क्या है पता नहीं क्या होता है, ड्यूडेनम अल्सर पता नहीं क्या होता है, राइट? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन डॉक्टर्स पूछते हैं?
नहीं, इस टाइप के डॉक्टर क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं। डॉक्टर क्योंकि जनरली कुछ पूछता ही नहीं है, बस सुनता है, बोलता है ठीक है बताओ और जाओ। लेकिन फ्रेंड अगर मुझे इस चीज का या प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो मैं कॉन्फिडेंटली अपने टॉक को डॉक्टर चैम्बर के अंदर नहीं डिलीवर कर सकता हूं, मैं डरा डरा से डिलीवर करूंगा, राइट। अब प्लस मुझे इस बेसिक नॉलेज लेने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। एज ए फार्मेसी ग्रेजुएट आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर अच्छी टॉक डिलीवर कर सकते हैं, आप कंपनीज की मीटिंग के अंदर अच्छी टॉक डिलीवर कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू द अदर पीपल। बट अगर आप रियल स्किल को बियर करते हैं तभी, वो कॉलेज वाले सिर्फ नाम की डिग्री लिए रहेंगे तो नहीं, नाम की डिग्री कुछ नहीं होने वाला, बट आपने रियल स्किल लिया हुआ है तो आपको ये डिग्री आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी फार्मा की डिग्री ना बहुत ही पावरफुल है। बी फार्मा की डिग्री के बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक तो मेडिकल स्टोर का ऑप्शन आपके पास में होता है, कोई मेडिकल स्टोर कर सकता है, बट डी फार्मा वाला भी कर सकते नहीं, डी फार्मा वाला भी कर सकते हैं, बट बी फार्मा के बाद अगर वही आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो आपके पास नॉलेज ज्यादा होता है, ठीक है। बी फार्मा करने के बाद मेडिकल स्टोर पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में यहाँ नहीं बात करेंगे बिकॉज वो मेडिकल स्टोर के ग्रोथ का पार्ट है, राइट। तो अब किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। प्लस मैंने मेडिकल स्टोर ग्रोथ के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो मेडिकल स्टोर के ग्रोथ के लेवल पे एक बी फार्मा कैंडिडेट काफी चीजें कर सकता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा होती है। सेकंड क्या होता है, अगर आप क्या बोलते हैं मार्केटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ भी मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें आप लर्न कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे फार्मेसी के साथ मान लो जॉब कर रहे हो, आप एमआर की जॉब कर रहे हो, लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, राइट। तो आप ग्रेजुएट हो तो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, या ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्जाम इंडिया के अंदर कंडक्ट होते हैं ऑलमोस्ट, इक्का दुक्का छोड़ के, बीएड वाला सब नहीं कर सकते, पहले था पर टेक्निकल पे रोक लग गया, तो इक्का दुक्का छोड़ के, बट ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की, उन सभी वैकेंसीज के अंदर आप अपीयर हो सकते हैं और गवर्नमेंट में जो भी इस टाइप की जॉब आती है वहां पे जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे नॉन गवर्नमेंट जो जॉब है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आप जहां भी रिक्वायरमेंट आती है फार्मेसी के अंदर, चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, वहां पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आप चाहे तो इन्फॉर्म कर सकते हो, नहीं तो बी फार्मा के लेवल पे ही आप आरएनडी में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म को भी बिल्डअप किया है मैंने, तो बिल्डअप करने में मैं इसको बहुत अच्छे से बिल्डअप क्यों कर पाया है, इसके बहुत अच्छे से बिल्डअप करने का बहुत बड़ा रीजन है मैं फार्मेसी ग्रेजुएट था, ठीक है। फार्मेसी ग्रेजुएट होने की वजह से जब भी मैं कोई, जैसे मैं विजिबिलिटी मुझे कंपनीज के अंदर मिलती है, या हाई मैं किसी कंपनी से ट्रेनिंग करने जाता हूँ, मैं फार्मेसी नहीं होता, या जो कोई फार्मेसी नहीं है, नॉन फार्मेसी बीए बीकॉम है, तो क्या वो कंपनी की ट्रेनिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा कंपनी की ट्रेनिंग। तो मेरे साथ एडवांटेज है कि फार्मा का जो इतना एक्सपीरियंस मैंने लिया है, अगर मैं इसी जगह बीए कैंडिडेट होता और इस टाइप की चीजें गाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी वीडियोज बताता हूँ फार्मा कंपनीज के लिए बनाता हूँ वीडियो, एमआर के लिए बनाता हूँ, बहुत सारे मेडिकल बहुत सारी चीजें के लिए वीडियोज बनाता हूँ, सबको गाइड करता हूँ, राइट। अगर मेरी जगह ही अगर मैं बीए बैकग्राउंड से होता या बीएससी बैकग्राउंड से होता, तो पहली बात ये जो पूरी वैरायटी मैंने किया है, मेडिकल स्टोर गाइड, होलसेल गाइड, फार्मा कंपनी, सबका कंसल्टेशन, सबके बारे में नॉलेज स्प्रेड नहीं कर पाता, राइट। इतना वास्ट नॉलेज नहीं होता। ये वास्ट नॉलेज आने में फार्मा की वो जूरिस्प्रूडेंस का, मेरे कंपनी इंटरेक्ट करती है मेरे साथ तो बहुत सारे लॉज पूछती है, तो वो लॉ मैं कहाँ से पढ़ के आया हूँ, वो जूरिस्प्रूडेंस से आया हुआ है वो। हालांकि मुझे फार्मा एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें मिली, बट उसको बहुत ज्यादा मैं गेन किस लिए कर पाया कि पीछे मेरे पास बैकएंड में बी फार्मा की डिग्री थी। आज मैं फार्मा कंपनीज की ट्रेनिंग करता हूँ, राइट, और तो और मैं विजुअली डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करता हूँ। अब ये डिजाइन जो मेरी दूसरी एजेंसी है वो फार्मा डीजी, बेसिकली एजेंसी का नाम मेरे फार्मा डीजी है, जो इन सारी चीजों को मैनेज करती है। तो वो क्यों कर पा रहा है, मैं वहां पे क्यों ये काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बी फार्मा की डिग्री है, और जिस इसके अंदर पूरा कंटेंट दिया गया है, ये सब लिखा गया है ना, इसका पूरा नॉलेज है। अब ये कंटेंट नॉलेज आप बीए लेवल पे, बीएससी लेवल पे, ऐसा नहीं है कि बीएससी जो साइंस वाला नहीं कर सकता है, बट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको बहुत ब्रॉड स्टडी करना पड़ेगा इन चीज़ों को बनाने के लिए। जबकि मेरे लेवल पे इन चीज़ों को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजीली मैं बना सकता हूँ, नहीं बना ही रहा हूँ खैर कंपनी से विजिट वगैरह। तो कोई भी मतलब मेरा जो क्लाइंट है वो बोला मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, या ये पॉइंट डाल दो, तो मैं उसकी सारी चीज़ को बहुत अच्छा आसानी से समझ पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को को रिलेट कर पा रहा हूँ, या जो भी इसके अंदर कंटेंट डाला जा रहा है ब्रांड को को रिलेट करते हुए डाल पा रहा हूं मैं, राइट। तो ये सारे एडवांटेज मुझे मिल रहे हैं।
तो एज ए बी फार्मा कैंडिडेट आप बहुत मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। हाँ, इतने में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात की है, तो डिजिटल मार्केटिंग एज ए डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से आप रन कर सकते हैं। फार्मा कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग में बहुत हेल्प की जरूरत है। फार्मा कंपनीज को जरूरत है, जो स्टार्टअप कंपनी है उनको जरूरत है, डॉक्टर्स को जरूरत है, जो हेल्थ केयर प्रतिनिधि है, डॉक्टर के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, जितने लोग हैं इन सबको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। इस डिजिटल मार्केटियर की नीड को आप किसी और की जगह बहुत ही बेटर तरीके से फुलफिल कर सकते हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड वगैरह, आप इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि फार्मा बहुत तेजी से बूम कर रहा है। अब फार्मा में जब बूम कर रहा है तो आपने देखा होगा इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। तो इंटरनेट पर कौन सी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, अगर मैं फार्मेसी कैंडिडेट हूँ और मुझे थोड़ा भी मार्केटिंग स्किल मैंने सीख लिया या मुझे आती है, तो मैं उस चीज़ के अंदर गेम चेंजर बन सकता हूँ। ठीक है, किसी कंपनी को सर्विसेज दे सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ इन कंपेरिजन टू द अदर जो ग्रेजुएट किए हुए कैंडिडेट आ रहे हैं, राइट। तो ये सारे एडवांटेज है। बी फार्मा का कोर्स मेरे हिसाब से वर्थ है आज के टाइम पे भी करना, बट वही है कि उसको अगर आपने सीरियसली किया और प्रैक्टिकल लर्निंग लिया तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई सर प्रैक्टिकल लर्निंग, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, जो प्रैक्टिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहाँ से जान सकते हैं। उसको जानने के दो तरीके हैं फ्रेंड। एक तरीका बहुत आसान है, अगर आप वो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, वो है मेरे वीडियोज को रेगुलर फॉलो करना। क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ हर एक कैटेगरी में बनाता हूँ जो पूरा फार्मा के अंदर आता है, चाहे मेडिकल स्टोर हो, होलसेल हो, सीएफए हो, फार्मा मार्केटिंग हो, स्टूडेंट लाइफ हो, सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर मेरे वीडियोज को आप कंटिन्यूस फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ हर एक सेक्टर के अंदर कैसे क्या ऑपरेशनल होना चाहिए, जैसे फार्मा कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना चाहिए, मैंने वो सारे बताए हैं। फार्मा कंपनी घाटे में क्यों चली जाती है, स्टार्टअप के साथ प्रॉब्लम क्या है, मतलब हर एक चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, पूरे फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। तो वहां से आपको बहुत सारा फार्मा का पूरी इंडस्ट्री का, आपका लगभग पूरी तो नहीं बोलूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में कवर नहीं करता हूँ और भी बहुत सारी चीजें, बट ओवरऑल जहाँ पे आप एक अच्छा लर्निंग आपको मिलना चाहिए वो सारी चीजें मैं अपने वीडियोज के थ्रू देता हूँ। तो पहला इजी तरीका ये है कि आप उसको बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी। जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको चीजें पता रहेंगी, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है क्योंकि आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, तो जल्दी आपसे कोई बात नहीं करेगा और आप भी बहुत सारे लोगों को नहीं जान रहे होंगे, तो वहां से इंटरेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये सब बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, राइट। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई फार्मा डिग्री इज वर्थ। जो मेरा अपना ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया फ्रेंड। एंड यस, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो कंटिन्यूसली बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।